So hello everyone, welcome to Engineers Career Point platform. So there is a good news और एक ऐसा मोमेंट जिसके लिए आप लोग बहुत देर से वेट कर रहे थे. हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन में जो असिस्टेंट इंजीनियर का जो रिक्रूटमेंट जिसका नोटिफिकेशन 2023 में आया था, उसका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ. देन द मेंस इसका जिसको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट भी बोलते हैं 30th of September को हुआ. So today is 14th of October. So the result is out. Yes, the mains result is out. Now the candidates have been shortlisted for the next round, which is your personality test, your interview. So first of all, congratulations to all जिसका भी इसमें शॉर्टलिस्टिंग हुआ है. 3 ब्रांचेस के लिए रिक्रूटमेंट था, मैकेनिकल, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल. सिविल में आई थिंक 102 के आसपास वैकेंसीज थी, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में आई थिंक 8 और 9 के आसपास वैकेंसीज थी. तो सिविल में मैंने जो काउंट किया रफली नियर टू 200 कैंडिडेट्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड, क्योंकि इन्होंने 2 टाइम्स बुलाना होता है, तो 2 टाइम्स नियर टू 2 टाइम्स हैव बीन शॉर्टलिस्टेड. नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द नाउ यू हैव टू compete फॉर द नेक्स्ट राउंड, which is your most crucial round, that is your interview, your personality test. And in the mechanical also roughly 18 candidates had been shortlisted, means 2 times. But in the electrical only 4 candidates have been shortlisted. 4 कैंडिडेट ही शॉर्टलिस्ट हुए. तो congratulations to all टू दोज इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट, क्योंकि उनका जो सिलेक्शन है ऑलमोस्ट डन है. इंटरव्यू एक ऑलमोस्ट मैं बोलूँगा कि नियर टू फॉर्मेलिटी रहेगा आप लोगों के लिए, लेकिन स्टिल आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए, बिकॉज वो आपका ओवरऑल पर्सनैलिटी देखते हैं, तो मतलब आपका कम्युनिकेशन बाकी सारी चीज़ चेक करते हैं. नो डाउट कि आपको वो वहाँ से रिजेक्ट करने के चांसेस तो बहुत रेयरेस्ट हैं, लेकिन आपके चांसेस मतलब आप अपने आप को प्रिपेयर करके जाइए एज एक ग्रुप बी ऑफिसर के हिसाब से अपना प्रिपरेशन करके जाइए. अब रही बात सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, नाउ यू हैव टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यू राउंड. क्योंकि आपने अगर पिछली रिक्रूटमेंट्स देखी हो, स्पेशली फॉर द दिस पंचायत राज डेवलपमेंट के जो डिपार्टमेंट के लिए हुआ था, उसके जो फाइनल रिजल्ट्स आए उसमें आपने देखा था कितने मिनिमम छोटे छोटे मार्जिन से जो है आपका सिलेक्शन और रिजेक्शन बच जाता है. मैंने एक वीडियो डाला था उस टाइम पे कि एक बच्चे क्या है मैक्सिमम मार्क्स रिटर्न में और एक बच्चे क्या है मिनिमम मार्क्स रिटर्न में. मैं इसका वीडियो दोबारा से भी बना के डाल दूंगा पंचायत राज में. मैक्सिमम मार्क्स और मिनिमम मार्क्स आए बच्चे के, तो नियर टू मैक्सिमम जिसके मार्क्स थे, और अगर वो इंटरव्यू में कम मार्क्स ले गया, रिजेक्टेड था, उसका फाइनल सिलेक्शन वो नहीं ले पाया. सिमिलरली जिसके मिनिमम के नजदीक मार्क्स थे और अगर उसने इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म किया, क्योंकि इंटरव्यू के मार्क्स होने आपके 12.5 नंबर और 87.5 होंगे आपके जो रिटर्न के जो अभी सब्जेक्ट नॉलेज के आपके जुड़ेंगे. अब इसमें आपके कितने मार्क्स हैं नोबडी नोज. अब रिटर्न में किसके कितने नंबर है अभी पता ही नहीं है. तो अब किसी के 52 है, 55 है, 60 है, 70 है, 80 का नोबडी नोज, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्टर इसमें रोल प्ले करते हैं आपके कितने मार्क्स आए हैं. अब उसका पता तो आपको रिजल्ट के बाद ही लगेगा, जब फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इंटरव्यू के बाद, तभी आपको आपके मार्क्स पता लगते हैं. लेकिन अब ये चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं कि पहले पता करना कि मेरे कितने नंबर हैं, लेकिन जो तुम्हारे कंट्रोल में है वो है इंटरव्यू का ढंग से तैयारी करके जाना. अभी हम लोग अब इसका एक सीरीज ऑफ वीडियोस लगाएंगे कि जिसमें एक्चुअल में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे पंचायत राज में, उसका मैं आपको पूरा लिस्ट दूंगा. ऑल्दो कि इसमें बहुत सारे अदर फैक्टर्स भी रोल प्ले करते हैं, क्योंकि इंटरव्यू को आपको समझना है. पहले किसी भी चीज को करने से पहले उसकी रिक्वायरमेंट को समझना होता है. अगर मैं इंटरव्यू की बात करूं, असिस्टेंट एनवायरमेंट इंजीनियर का इंटरव्यू, एक असिस्टेंट इंजीनियर पंचायत राज के लिए इंटरव्यू, एक असिस्टेंट इंजीनियर का इरिगेशन के लिए इंटरव्यू, एक इंटरव्यू आपका आ जाएगा आईटी प्रिंसिपल असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए, एक इंटरव्यू आ जाएगा आपका लेक्चरर के लिए. तो हर इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है. तो हमें इस चीज को पहले फोकस करना है कि मेरी इंटरव्यू की रिक्वायरमेंट क्या है, वो क्या एक्सपेक्ट करेगा मेरे से, कितना का टेक्निकल पार्ट एक्सपेक्ट करेगा, कितना का नॉलेज टेक्निक जिसमें एचआर पार्ट एक्सपेक्ट करेगा. इंट्रोडक्शन एचआर पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिनको हमने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है और विद प्रिपरेशन जाना है, ऐसे विदाउट प्रिपरेशन नहीं जाना है. प्रिपरेशन करने के अब 2 पार्ट हैं, यहाँ पे 2 कंपोनेंट्स हैं. सबसे पहला है आपका नॉलेज पार्ट. नॉलेज पार्ट में अभी तक आप लोगों ने जो सब्जेक्ट को पढ़ा है वो रिटन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा है. अब हमें सब्जेक्ट को क्या करना है, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है. इसके लिए ऑलरेडी योरपीडिया प्लेटफॉर्म पे इंटरव्यू मैराथन वीडियोस पड़ी हुई हैं, जिसमें सब्जेक्ट को इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाया गया है. सिविल मैकेनिकल के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट्स हैं, वो पहले यूट्यूब पे फ्री होते थे, अब वो पेड मॉड्यूल के अंदर हैं. जो लोगों ने हमारे साथ मॉड्यूल में ज्वाइन किया था उनको तो वो कोस्टिंग वो फ्री है, इंटरव्यू मॉड्यूल आप लोगों के लिए फ्री है. अब रही बात सिविल के लिए, सिविल में स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल फ्लूइड मैकेनिक्स आपको हेल्प करेगा, और इसके अलावा 4 से 5 सब्जेक्ट ऐसे जिसको विक्रम सर ने रिकॉर्ड किया हुआ है, जिसमें 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ इंटरव्यू फॉर 2 सब्जेक्ट, और विद उसका आंसर के साथ
वो भी आपको योर पीडीएफ पैनल के ऊपर मिल जाएंगे। तो इससे सब्जेक्ट आपका तैयार हो जाएगा इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अप्रोच डिफरेंट होती है। आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का यूट्यूब पे पढ़ा है, वो सॉम इसमें भी काम आना है, सिविल में भी, वो मैकेनिकल में भी काम आएगा। आप उस वीडियो को गो थ्रू करो, मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, उसका लिंक लगा देंगे हम एंड में, उसको आप गो थ्रू करो उस स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के वीडियो को, आपको पता लग जाएगा कि जो आपने रिटर्न के लिए पढ़ा है, जो आपने प्रीलिम्स के लिए पढ़ा है, जो मेन के लिए पढ़ा है, अब इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को कैसे प्रिपेयर करना है, वो वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में मैं उसको अटैच कर दूंगा, तो आपको पता चल जाएगा। तो पहला पार्ट हो गया जिसमें आपका प्रिपरेशन पार्ट, नॉलेज पार्ट। सेकंड पार्ट विल बी योर डिलीवरी पार्ट। असिस्टेंट इंजीनियर की जॉब के लिए वो आपका पर्सनैलिटी भी चेक करेगा, आपका कम्युनिकेशन भी चेक करेगा, ओवरऑल सारा कुछ वो चेक करेगा। देखो आपने प्रीलिम के ऑब्जेक्टिव दिया, फिर आपने मेंस करके सब्जेक्टिव दिया, तो ये चीज उसको पता है कि अगर ये लास्ट के 200 बच्चे में आई हैं या लास्ट के 18 बच्चों में आए, इट मींस योर नॉलेज इज गुड, योर नॉलेज इज गुड, उसका वो चेक कर चुका है ना। अब ये देखना है कि कल ये असिस्टेंट इंजीनियर कल क्लास 1 ऑफिसर के लिए प्रमोट भी होगा, ग्रुप ए के लिए भी प्रमोट होगा, तो क्या इसका पर्सनैलिटी उस हिसाब से है या नहीं है, वो ये चीज चेक करेगा तुम्हारा कम्युनिकेशन के थ्रू और तुम्हारा ओवरऑल पर्सनैलिटी के थ्रू, कि तुम किस तरीके से आंसर करते हो वहां पे। तो ये सारी चीजें जो है आपका वो चेक करेगा। अब इसको चेक करने का एक ही तरीका है, इसको प्रिपेयर करने का एक ही तरीका है, टू स्टार्ट गोइंग फॉर द मॉक सेशंस। क्योंकि जब तक आप किसी एक्सपर्ट के सामने मॉक नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हें तुम्हारी वीकनेसेस का पता नहीं चलेगा। मैंने प्रिपेयर कर लिया रिटर्न के लिए, मैंने प्रिपेयर कर लिया, अब मैंने चेक करना है, मेरे को अपने आप को टेस्ट करना है, हम टेस्ट सीरीज लगाते हैं। इंटरव्यू के लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर करनी है, अब कैसे तैयारी करना है, मेरे को अपने मॉक लगाने पड़ेंगे। दैट इज द ओनली वे टू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज, कि पहले लर्न करो और उसको फिर टेस्ट करो इंटरव्यू लगा के, राइट। एचआर पार्ट, इंट्रोडक्शन पार्ट, आपका नॉलेज पार्ट, ये तीनों चीजों का आपका टेस्टिंग होगा जब आप मॉक लगाएंगे। तो योर पीडी इज इंडियाज बिगेस्ट प्लेटफॉर्म वेयर यू प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज। आप इंटरव्यू के लिए तैयारी करो, मॉक लगाना स्टार्ट करो। ऑब्वियसली दिस इज अ पार्ट ऑफ अवर पेड मॉड्यूल, 3000 रुपए का मॉड्यूल है। अगर आप 3000 पे आपको अनलिमिटेड सेशंस ऑफ इंटरव्यूज मिलेंगे, अब वो 10 दिन के लिए रहे, 15 दिन के लिए रहे, 20 दिन के लिए रहे, वो जो है आपका मैटर नहीं करता हमारे लिए, क्योंकि मल्टीपल मेंटर्स आर देयर, मल्टीपल टाइम स्लॉट्स आर देयर, वो आपके लिए अनलिमिटेड सेशंस होते हैं। इट इज समथिंग लाइक आई हैव टू प्रिपेयर फॉर द क्रिकेट मैच। मेरे को क्रिकेट मैच के लिए तैयारी करनी है, मेरा मैच है आज से 15 दिन के बाद। अब कैसे मैं तैयारी करूंगा? क्या मैं तेंदुलकर की वीडियोस देखना स्टार्ट करूं, एंड आई एम ए बैट्समैन फॉर एग्जांपल, क्या मैं तेंदुलकर की वीडियोस देखना स्टार्ट करूं, मैं कोहली की वीडियोस देखना स्टार्ट करूं, या मैं एक कोच पकड़ूं, उससे समझना स्टार्ट करूं कि मेरे को बैटिंग कैसे करनी है, या मैं खेलना स्टार्ट कर दूं, मैं प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूं, मैं नेट प्रैक्टिस करूं, मैं मैच प्रैक्टिस करूं? तो द ओनली वे टू प्रिपेयर फॉर दीज थिंग इज बाय द प्रैक्टिस ओनली। और इंटरव्यू कुछ इसी तरीके की चीज होती है कि जब आप उसको प्रिपेयर करेंगे, यू आर ऑलरेडी जूनियर इंजीनियर, आप जूनियर इंजीनियर हैं, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए आपका इंटरव्यू है, भाई आपको वो क्यों रखेगा? आपको पूछेगा क्वेश्चन कि जूनियर इंजीनियर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, आपको क्या लगता है कि आप अपने आप को सूटेबल कैंडिडेट कैसे मानते हो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, आपका किस तरीके से हिरार्की है, किस डिपार्टमेंट में है। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे हैं जो ऑलरेडी जूनियर इंजीनियर इसी डिपार्टमेंट में लगे हैं, जिन्होंने हमारे साथ तैयारी किया। तो ये एचआर पार्ट होता है। एक चीज और ध्यान में रखना, अब यहाँ पे कहाँ पे फंसते हो, यू आर ऑलरेडी इनटू ए गवर्नमेंट जॉब, आप ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब पे, चाहे जेई के लिए, आपको ई के लिए करना है, वो आपको तभी रखेगा, वो आपको तभी ए के लिए सिलेक्ट करेगा अगर उसको लगेगा कि यस यू आर ए सुटेबल कैंडिडेट एंड यू आर द डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर द असिस्टेंट इंजीनियर जॉब। अदरवाइज वो बोले ठीक है तू गवर्नमेंट में, एक कैंडिडेट ऐसा जिसके पास जॉब नहीं है, मे बी वो फ्रेशर है या उसके पास 4-5 साल से वो स्ट्रगल कर रहा है, उसको एक असिस्टेंट इंजीनियर का जॉब दे दिया जाए और वो डिजर्व भी करता है कंपेरेटिवली, राइट। तो ये चीजें होती हैं जो छोटी छोटी मैटर करती हैं। जब तुम इंटरव्यू देते हो, तो जब तुम मॉक लगाते हो, तब तुम्हें ये चीजें निकल के आती हैं कि एक्चुअल में मेरे को इन चीजों के लिए कैसे तैयार करना चाहिए। मैं इसका सीरीज ऑफ वीडियो बनाऊंगा, मैं विजेंद्र सर और शुभ मैम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका भी आप सीरीज ऑफ वीडियोस बनाएं, एचआर क्वेश्चन से रिलेटेड, एक्चुअल टेक्निकल क्वेश्चन से रिलेटेड, वो वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन ये पार्ट प्रिपरेशन वाला है, टेस्ट करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी आप लोगों को इससे रिलेटेड आपको मॉक लगाने, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म है, उसको भर दीजिए और आप अपने मॉक लगाना स्टार्ट करिए, ज्वाइन करो और अपने मॉक लगाना स्टार्ट करिए। कोई डाउट है, कोई डिस्कशन है, कोई पॉइंट है जिस पे आप करना चाहते हैं, यू कैन कॉल मी डायरेक्टली। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।